हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम फोर्थ क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक एक्सरसाइज में आपको करा चुका हूँ। सेकंड एक्सरसाइज से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स को समझेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपसे पूछा जाए कोई नंबर आपको दे दिया जाए और एक का नंबर आपको दो नंबर दे दिया जाए, जैसे 32 आपको दे दिया और आपसे बोल दिया 2। अब बताइए 2 से 32 डिविजिबल है या नहीं। तो एक तरीका ये तो है कि आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे 32 में, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। कुछ हिंट्स होती हैं जिनसे आप देखकर बता सकते हैं कि कोई नंबर उस दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं। जैसे कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट वंस डिजिट 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पे आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। जैसे कि आपको ये नंबर दिया हुआ है 64275। अब आपको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसका तरीका ये है, एक तरीका तो ये आप उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल तरीका ये है कि आप इसके डिजिट का सम कर लीजिए, जैसे 6 + 4 + 2 + 7 + 5 कितना हो गया 24। 24 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी कैसा होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा डिजिट का सम तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। यानी किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को आप चेक कर लीजिए। वो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर भी कैसा हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यानी कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई एक है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके दे रहे हैं। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 2 and 3। यानी कि 6 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप पहले ये चेक करिए कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो ऑलरेडी आपका 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि जैसा आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है कि डिजिट के सम को आपको करना है 9 से डिविजिबल। देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हम करते हैं वैसे ही हमको 9 के डिविजिबिलिटी रूल में करना है। बस वहाँ पे हम 3 से डिवाइड देते हैं डिजिट के सम को, यहाँ पर हमको 9 से डिवाइड देना है। ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा 10 से। ठीक है। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है। इनको आप एक बार वीडियो देख के दोबारा से रिवाइज कर लेंगे जिससे कि आपके ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपकी 5B। ठीक। एक्सरसाइज है आपकी 5B। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसमें लिखा है यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 9 और 10। जैसे कि एक नंबर ले लेता हूँ मैं, इसमें एक टेबल बनी हुई है, जैसे कि मैंने ले लिया 7, 8, 3। ये थर्ड C है, फर्स्ट का C। इसमें लिखा है ऊपर 2, 3, 4, 5, 9, 10। ठीक है। चलिए अब देखिए 2 से डिविजिबल के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट आपका 0, 4, 6, 8, 2 ये होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट का 2, 3 है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। 3 से डिविजिबल करना है तो डिजिट का सम करिए। देखिए डिजिट का सम करेंगे तो 8 और 3 11 और 7 18 और 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये। 4 से डिविजिबल चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से करिए
तो लास्ट 2 डिजिट इसके 4 से नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको बताया था यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबल चेक करना है तो यूनिट डिजिट का सम करिए, डिजिट का सम कितना हो रहा है 18, तो 9 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 18 9 से डिविजिबल होता है। 10 से चेक करना है तो यूनिट डिजिट देखिए 0 है या नहीं, नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है यूज द डिविजिबिलिटी रूल टू आंसर द फॉलोइंग। यूज द देखो उसमें लिखा है विच ऑफ द गिवन नंबर डिवाइड, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन नंबर डिवाइड 4 2 3 5 6, और यहाँ लिखा है 2 3 4 5 6 और 9। तो इनमें से कौन इसको डिवाइड कर रहा है आपको ये देखना है। देखिए इसका यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिजिट का सम करिए, देखिए 4 + 2 + 3 + 5 + 6, डिजिट का सम कितना हो गया, देखिए 5 और 5 10, 10 और 10 20, तो 23 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा अगर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो। ठीक है, अब क्या बचा 4 5 6, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए। देखिए 2 डिजिट क्या है लास्ट के 56, ये 2 से था, ये 3 से था, ये 4 से कर रहे हैं, तो 56 को डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा 4 1 जा 4 और 4 4 जा। ठीक है, इसका मतलब 4 से भी डिवाइड होगा ये नंबर, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, चलिए अब क्या बचा आपका 5 बचा, तो 5 के लिए आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 5। 6 देखना है तो 6 के लिए आपको ये देखना है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसका मतलब 6 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 9 से आप देख ही चुके हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब ये किस किस से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, इसके अलावा ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 5 एंड 10, यानी आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कि 2 5 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, चलिए देखिए 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 5 10, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो दिए ना इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 2 5 10, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आपको पता है, 2 5 जा 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। अब आपको इसको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट इसको नंबर बनाना है आपको, तो इसके लिए आप क्या करें कि ये 4 डिजिट नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 100 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 डिजिट का नंबर बन जाए। इसमें अगर आप 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये 10,000, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, और जो ये नंबर भी आपका कैसा होगा, इससे इन सब से डिविजिबल होगा, चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए या डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लीजिए। 1000 का यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है। यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है, 5 से भी डिविजिबल है। यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए तो 10 से भी, यानी तीनों से डिविजिबल हो रहा है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, इवन और ऑड। देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, और ऑड नंबर क्या होते हैं,
जो आपके नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 का टेबल आप कितनी भी टाइम्स पढ़ते जाइए, जितने नंबर्स आएंगे सारे कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे, और इसके अलावा जो नंबर बचते हैं वो कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है आपकी बात प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, या 2W2 लिख लीजिए, 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हैं, यानी वो नंबर सिर्फ 1 से कैंसिल होता है और खुद से कैंसिल होता है। जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 1 से कैंसिल होगा और 2 सिर्फ 2 से कैंसिल होगा, इसके अलावा 2 का और कोई फैक्टर नहीं है। 5 की बात करें, 5 1 से कैंसिल होगा और 5 से कैंसिल होगा, तो ये 5 ही आपका क्या है, इटसेल्फ, यही इटसेल्फ है। ठीक है, ठीक, और भी नंबर ले लिए, जैसे 13 आपने ले लिया तो ये भी 1 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। इसके अलावा अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपके, numbers which have more than 2 factors। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जैसे कि आपने लिया 4, तो आप देखेंगे 4 1 से तो कटता ही, क्योंकि 1 से तो हर नंबर कटता है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कैसा हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। 10 ले लीजिए, 10 आपका 1 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी कैंसिल होगा, 5 से भी कैंसिल होगा और 10 से भी कैंसिल होगा, इसके 4 फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए कंपोजिट नंबर के बाद हम आते हैं को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर are called co-prime। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया 8 और 9, तो आप देखिए 8 और 9 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो कर लीजिए यहाँ पे, तो 8 के आपके फैक्टर होंगे 1 2 4 और 8, इनसे ही कैंसिल होता है 8, और 9 के आप फैक्टर करेंगे तो 1 3 9। तो आप इसमें देखिए दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा, एक तो रहेगा, एक सब में रहता है कॉमन फैक्टर, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7 ले लिया आपने, ये भी कैसे को प्राइम नंबर। ठीक है, आपने ले लिया 13 और 17 ले लिया, ये भी कैसे है, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब आते हैं ट्विन प्राइम पे। ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है,
जैसे कि 2 प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, ठीक है। जैसे कि आपने दिया 3 और 5, दोनों ही प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का। आपने 5 7 ले लिया, ठीक है। 7 9 ना ले लीजिए, 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 इसमें कंपोजिट नंबर है। 9 कैसा है आपका, प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक। चलिए अब एक्सरसाइज सी की तरफ चलते हैं हम सीधे, और सीधे क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए थैंक यू।